हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक अकेडमी। हियर आई एम सरप्राइज सॉरी। चलिए समझते हैं कल मार्केट में मैं कहाँ ट्रेड प्लान करूंगा और मेरी कौन सी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन होगी। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज सिप्ला में इतनी बड़ी मूवमेंट आई थी। क्या आपने कैच किया? अगर आपने कैच नहीं किया तो शायद आपको पता नहीं था कि इसमें मूवमेंट आने वाली है, लेकिन हमारी एडवांस कैलकुलेटर ने ये 9:15 में ही बता दिया था कि सिप्ला में आज बड़ी मूवमेंट आने वाली है। और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हमारी कंफर्मेशन मिलती है, कैसे हमारी एंट्री पॉइंट मिलती है, वो सारी चीजें मैंने अपनी कोर्स में सिखाया है। या फिर आप मेरी एक वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं, जो मैंने अपलोड किया है वीडियो यूट्यूब के अंदर में आपको मिल जाएगी। माई कैलकुलेटर एक्सपोज करके वहां जा करके भी आप देख सकते हैं कैलकुलेटर के बारे में डिटेल्स। तो आइए बात करते हैं सिप्ला की। तो सिप्ला यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिप्ला के सामने यस करके ग्रीन में है और बुलिश है। ये है मेरी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन कैलकुलेटर, जो मॉर्निंग में 9:15 AM ओपन होती है जब मार्केट, तो ये अपडेट होना शुरू होता है और 9:30 AM तक ये अपडेट होकर कंप्लीट हो जाती है। 9:30 AM के बाद जहाँ पे हमारा रेंज बनता है, उस रेंज को क्रॉस करने के बाद हमारी एंट्री बनती है। और जब वो रेंज क्रॉस करता है तब हमारी एंट्री बनती है, चाहे वो रेंज 9:30 AM में क्रॉस करे, चाहे वो 10 बजे क्रॉस करे, 12 बजे क्रॉस करे, तभी हमें ट्रेड लेनी है। इसका मैंने एक डिटेल्स वीडियो भी बनाया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्रॉस हुआ हमारा हाई 9:15 AM की, वहां पे जो क्रॉस हुई वो 12:15 में, और उसके बाद की आप मूवमेंट देख सकते हैं, कंटिन्यू रैली और एक बहुत बड़ी प्रॉफिट यहाँ पे मिली। तो हमारी एडवांस कैलकुलेटर से पहले ही पता चल जाता है लाइव मार्केट के अंदर में कि कब मार्केट में ऊपर मूवमेंट आएगी या फिर नीचे मूवमेंट आएगी। इसके अलावा जो एक दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है, कल ही मैंने यूट्यूब में बताया था, कल की आप वीडियो देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। अपोलो हॉस्पिटल मैंने बोल करके स्ट्रिक्टली दिया था कि यहाँ पे हम लोग मूवमेंट कैच करेंगे। मेरी जो लेवल थी 5,720 की लेवल थी, सॉरी 5,715 की लेवल थी, वो ब्रेक करेगी तो मैं अप साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। और आज 5,715 का लेवल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद ही मूवमेंट देना शुरू किया, और वहां पे मॉर्निंग 15 मिनट्स के अंदर में काफी अच्छी प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पे मिली। तो ये होती है एडवांस स्ट्रैटेजी। और एडवांस स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि हमारे पास प्री प्लान रहती है कि मार्केट में मूवमेंट कब और कहाँ आने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में कितनी बड़ी मूवमेंट पहली मार्केट ओपन होने के साथ ही आई। तो ये बड़ी मूवमेंट जो है, ऑप्शन आपको मल्टीपल टाइम्स लेकर के चली जाती है इमीडिएट। तो ये आपको पहले से अगर पता होगा, जैसे कि आज मूवमेंट आई, ये कल ही पता था। अब ये कल कैसे पता था, ये आप कल की वीडियो जा करके देख सकते हैं यूट्यूब में। तो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन कैलकुलेटर से, लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन से मार्केट में पहले ही पता चल जा रहा है कि कल कहाँ मूवमेंट आने वाली है, या फिर लाइव मार्केट में पता चल जा रहा है कि अब नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ होने वाली है। साथ ही साथ निफ्टी की हमारी जो टॉप एंड बॉटम स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से कल मैंने अपडेट कर दिया था कि निफ्टी में अगर गैप अप ओपन होती है तो गैप अप ओपन होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे जाएगा। देखिए, कल जैसा बताया था मार्केट की स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है, आज उसी तरीके से स्ट्रक्चर बना। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रक्चर जो बन गया इसके बाद तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन मैंने पहले बताया था, कल बताया था स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कल की वीडियो आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं आज में आकर के आपको कल की वीडियो बना करके दिया था। राइट? तो ये सारी चीजें कोई लॉजिक या कोई मैजिक नहीं है, सारी चीजें सब प्रॉपर एडुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आज मार्केट ओपन हुई और नीचे गया, और जहां पे हमारी सपोर्ट थी, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी अपडेट किया कि अब सपोर्ट में है मार्केट। आप मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में जाकर के भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई और यहाँ पे मैंने कॉल साइड में भी अच्छी प्रॉफिट बनाई। तो ये सारी चीजें सुपर एडवांस वर्जन, अगर मार्केट में आपको सीरियसली में प्रॉफिट बनाना है तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में वो वाली बात नहीं है पहले जैसा मार्केट चला करता था कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है 800 हजार पॉइंट की रैली दे दिया। अब मार्केट में आपको टॉप से सेल करना है, बॉटम से बाई करना है, जिससे कि आपको स्मॉल स्टॉप लॉस में एक अच्छी प्रॉफिट बन सके। तो ये सारी चीजें अगर आप सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करने में लेट ना करें, क्योंकि ऑफर बस 2 दिन में क्लोज होने वाली है। ईयर एंड ऑफर चल रही है जो कि 31st तक लास्ट है, और बम्पर 70% डिस्काउंट ऑफर के साथ आप कोर्स कंप्लीट सीख सकते हैं, और आप भी इस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, और साथ में मेरी जो कैलकुलेटर है ये आपको फ्री मिलेगी एब्सोल्युटली। तो चलिए बात करते हैं अब कल मैं ट्रेड कहाँ प्लान करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कैसे हम लोग
यहाँ पे डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, कल की एनालाइज आज करके। चलिए मार्केट से एक कदम आगे रहेंगे ऑलवेज। तो कल मैं क्या करूंगा? कल मैं बुलिश की साइड ट्रेड कम प्लान करूंगा, बियरिश की साइड ट्रेड ज्यादा प्लान करूंगा, लेकिन वो कब? मेरी सेटअप बनेगी तब। तो मेरी सेटअप क्या होगी उसकी बात करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि क्या मार्केट 21,800 क्रॉस करने में सफल रहती है। 21,800 को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग करती है कैंडल। अगर 21,800 ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर रही है इसके ऊपर में, तो फिर मैं जा करके यहाँ पे माइनर सी बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। बहुत ज्यादा बड़ा बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट ओवर बाइंग वैल्यू जोन में आ गई है अगेन। मैंने लास्ट टू लास्ट वीक में बताया था कि फॉल आएगी, ओवर बाइंग वैल्यू में आ गई है। उसके बाद में एक बड़ी सी मार्केट में फॉल दिखने को मिला था हमें निफ्टी के अंदर में। आई होप आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ फिर से। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी फॉल आई थी यहाँ पे, राइट? तो इतनी बड़ी जो फॉल आई थी, ये फॉल आने से पहले ही मैंने अपनी यूट्यूब चैनल में बता दिया था। आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। 19 दिसंबर 18 दिसंबर की कंटिन्यू पूरे वीक मैंने बताया था कि मार्केट ओवर बाइंग वैल्यू में चल रही है और अब यहाँ से फॉल आ सकती है। तो क्या फिर से उतनी बड़ी फॉल आएगी? वो फिर से उतनी बड़ी फॉल आएगी कि नहीं आएगी, उसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। चलिए, तो समझते हैं अभी हम लोग कि निफ्टी अगर 21,800 क्रॉस कर रही है, तो मैं यहाँ पे अपर साइड की ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन स्मॉल स्टॉप लॉस और टारगेट भी स्मॉल रहेगी, बहुत बड़ी टारगेट नहीं रहेगी। अगर गैप अप ओपन होती है तो मैं स्ट्रिक्टली बाई के लिए नहीं जाऊंगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मैं वहां पे सेल साइड ट्रेड प्लान करूंगा। फर्स्ट कैंडल ओपन होकर के अगर रिजेक्ट करती है प्राइस, तो नेक्स्ट कैंडल में सेल साइड ट्रेड प्लान करूंगा। मेरी फर्स्ट टारगेट होगी 21,800 गैप फिलअप, और सेकेंड टारगेट होगी 21,730, और थर्ड टारगेट मेरी होगी 21,650। ये मेरी पुट साइड की टारगेट। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से नीचे आना शुरू करता है, तो 21,800 21,820 टॉप बन सकती है। क्या बोला मैंने? 21,800 21,820 30 तक की ये टॉप बन सकती है। तो फर्स्ट कैंडल अगर ऐसे जा करके सीधा ऊपर आ जाए, तो ये मत सोचिएगा कि ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक होगी यहाँ पे ट्रेड करूँ। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जाके तुरंत रिवर्स भी आ सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 21,800 क्रॉस करना इज नॉट ब्रेकआउट, कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन पे जाके 20 to 30 पॉइंट वो रिवर्स बैक कर जाएगी और आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मार्केट अगर ओपन होकर के फ्लैट अगर ऊपर आके रिजेक्ट कर रही है प्राइस, मैं इमीडिएट सेल साइड ट्रेड प्लान करूंगा स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। 821 840 और 50 के आसपास में मेरी स्टॉप लॉस रहेगी। फर्स्ट टारगेट अगेन 21,720, और सेकंड टारगेट 21,670 के आसपास रहेगी। अब अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो क्या करूंगा मैं, उसकी भी बात कर लेते हैं, जो कि चांसेस रेयर है, लेकिन अगर होती है तो माइनर से गैप डाउन होगी 21,720 30 के आसपास में। तो फिर मैं वेट करूंगा मार्केट थोड़ी सी पुल बैक करके 21,800 से रिजेक्ट करे प्राइस। 21,800 से अगर प्राइस रिजेक्ट करेगी, तो मैं वहां पे टॉप से सेल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। तो मैं अगेन घूम फिर करके क्या बात कर रहा हूँ, सेल साइड की। क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यू में चल रही है, तो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। मेरी जो ऑप्शन चेन कैलकुलेशन और मेरी एडवांस स्ट्रैटेजी जो है, उसके हिसाब से जहां टॉप बनेगी निफ्टी की। जी हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में टॉप कहाँ बनेगी, बॉटम कहाँ बनेगी, ये भी आप सीखते हैं मेरी एडवांस स्ट्रैटेजी के अंदर में। तो उसके हिसाब से जहां मुझे टॉप बनेगा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, वहां से मैं सेल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट बड़ी रखूंगा, जैसा कि मैंने अभी टारगेट आपको एक्सप्लेन किया। और फाइनल टारगेट मेरी जो है वो है 21,600। यहाँ तक की मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई फॉल आएगी तो ये मत सोचिएगा कि हाँ बहुत बड़ी बैड न्यूज आ गई है, ये आ गई है, वो आ गई है, या फिर अब मार्केट सीधे नीचे चला जाएगा। नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। जैसे कि अभी लास्ट वीक में फॉल आई थी, सबको लगा था कि अब तो मार्केट पूरे नीचे चला जाएगा, 20,000 चला जाएगा, बहुत सारे न्यूज में भी अपने देखने लगा होगा। तो ये सब न्यूज के चक्कर में फंस करके अपने आप को लॉस में नहीं डालेंगे, प्रॉपर एनालाइज के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि न्यूज जो है आपको मैनिपुलेट करने के लिए होता है। आप न्यूज के हिसाब से फंसेंगे और बिग प्लेयर काम आपके अगेंस्ट में लेकर चले जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर न्यूज के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा होता ना, सिंपल सी लॉजिक समझिए, तो आप नहीं और 90% ट्रेडर जो है ना, एज पर सेबी डेटा लॉस नहीं कर रहे होते, सब न्यूज देख के प्रॉफिट कर ले रहे होते, राइट? तो ऐसा नहीं होता है।
सिंपल लॉजिक समझिएगा। मार्केट में जो हो रहा है वो आपको नहीं सोचना है, जो नहीं हो रहा है वो आपको देखना है। अब वो देखेंगे कैसे? वो देखेंगे तब जब आप एडवांस एनालाइज सीख जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो नहीं दिखता है वो होता है। राइट, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगेन रेंज बाउंड सारा दिन था, तो 48,500 और 48,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगेन 48,500 के यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करती है, इस रेंज के बाहर अगर आती है तो मैं सेल साइड ट्रेड प्लान करूंगा। मेरी टारगेट रहेगी 48,240 फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट में देख सकता हूँ 47,800 के आसपास में, 950 के आसपास में बैंक निफ्टी के लिए। चलिए बात करते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक जहां पे मैं कल ट्रेड प्लान करूंगा। अपोलो हॉस्पिटल तो आज मैंने ट्रेड किया, कल भी मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे टारगेट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट आ रही है, कल अगर निफ्टी डाउन करती है तो ये भी थोड़ी सी डाउन आएगी। फिर बाद में जब भी ये क्रॉस करेगी, कौन सा लेवल, लेवल नोट करिएगा, 5770 की हाई क्रॉस करेगी, 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज करेगी, मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है, 1740 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है, मैं यहाँ पे अपर साइड की बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करूँ। चाहे वो कल आए, परसों आए, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी आए, लेकिन कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर क्रॉस करके। सिर्फ क्रॉस करेगी 1740 से 1745, 1750 सेम कैंडल आ गई, मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। क्लोज करके कंफर्मेशन मुझे मिलेगी तभी मैं ट्रेड प्लान करूंगा। मेरी 5 बुलेट पॉइंट्स है, वो 5 बुलेट पॉइंट जब मेट करती है तब मैं एक एंट्री करता हूँ, इसलिए एंट्री जो है ज्यादा सक्सेस होती है। ब्रिटानिया। ब्रिटानिया मेरी नेक्स्ट टारगेट है, जो शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक है, वहां पे 5340 के ऊपर अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा। कुछ टाइम पहले ब्रिटानिया का और एक लेवल दिया था, और वहां पे वो लेवल अचीव हो चुका है। लास्ट वीक की वीडियो देख सकते हैं, टारगेट मैंने 52-5300 का दिया था, वो अचीव हो चुकी है। अब बात करते हैं ल्यूपिन की। ल्यूपिन बहुत अच्छी ब्रेकआउट हुई है, 1345 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में, फर्दर बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करूंगा मैं। सिप्ला में आज हम लोगों ने ट्रेड प्लान कर लिया। नेक्स्ट है हमारा डिविस लैब। डिविस लैब का एक लेवल आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। डिविस लैब का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 4000। 4000 के ऊपर कैंडल आज, कल, परसों, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब भी आएगी, मैं यहाँ पे बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। डेविस लैब 4000 के ऊपर बहुत अच्छी ब्रेकआउट है, कैंडल क्लोज होगी, जब भी मैं ट्रेड प्लान करूंगा। कल हो जाए, परसों हो जाए, डज नॉट मैटर, लेकिन जब तक नहीं होगा मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा, हड़बड़ी नहीं करूंगा। जब ट्रेड बन जाएगी तो मैं वहां पे एंटर करूंगा, तो मैं यहाँ पे फॉलो अप करूंगा अपने सिलेक्शन स्टॉक को। साथ में परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट में भी एक अच्छी ब्रेकआउट हुई है, जहां पे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। 7560 के ऊपर अब मेरा नेक्स्ट प्लानिंग है। 7560 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है परसिस्टेंट के अंदर में, तो मैं फर्दर ट्रेड प्लान करूंगा, और यहाँ पे बुलिश के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। तो ये है मेरी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन कल के लिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर आप सीखना चाहते हैं और ये एडवांस कैलकुलेटर अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। सिर्फ 2 दिन बची है ऑफर क्लोज होने में। 1 तारीख से प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना सस्ते में अभी आपको दे रहा हूँ, इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी, जो लाखों की स्ट्रैटेजी आपको इतनी मिनिमम अमाउंट मिल रही है, उसकी वैलिडिटी जो है, ऑफर वैलिडिटी ओनली 2 डेज, ओनली 2 डेज। राइट, तो फटाफट कांटेक्ट करिए और अपनी 2024 न्यू ईयर की एक प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत करिए, क्योंकि अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आप मार्केट में प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आप बिना सीखे मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं बनेगी, जस्ट इम्पॉसिबल है। एक दिन बन जाएगी, 4 दिन लॉस होगी, और आप करके ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि बिना ड्राइविंग सीखे ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है, बिना स्विमिंग सीखे स्विम सीखे जो है स्विमिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से मार्केट में बिना स्ट्रैटेजी, बिना सुपर एडवांस स्ट्रैटेजी सीखे प्रॉफिट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अगर पहले पता होगा कौन सी स्टॉक मूवमेंट आने वाली है और कब आने वाली है, कौन से लेवल से आने वाली है, एंट्री लेवल कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा, ये आपको पहले पता होना चाहिए मूवमेंट आने से पहले, तो ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे। मूवमेंट आ गई उसके बाद जाकर एंटर करेंगे तो लॉस के सिवा और कुछ नहीं होगा। और मूवमेंट आने के बाद ही आप एंटर करते हैं, क्योंकि आपको मूवमेंट आने के पहले की स्ट्रैटेजी पता नहीं। तो अपने आप पे इन्वेस्ट करिए और सीखिए, समझिए, और मार्केट में एक बेहतरीन सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाइए और अच्छे प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।